और अब खबरें तफसील से। अरब सागर से उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिल से टकरा गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि लैंडफॉल आधी रात तक जारी रहेगा। लैंडफॉल के साथ ही गुजरात में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। सौराष्ट्र, द्वारका और कच्छ के समुद्री साहिल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के 7 अजला और 450 से ज्यादा गांव में अलर्ट है। गुजरात हुकूमत ने 1 लाख से ज्यादा अफराद को निकाल कर शेल्टर होम भेजा है। एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान के चलते कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, राजकोट और जूनागढ़ में नुकसान का इम्कान है। तूफान बिपरजॉय के चलते 9 रियासतें भी अलर्ट पर हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हैं। गुजरात के वज़ीर आला ने अफसरान के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। इसका जो विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर पर आवर और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 60 टू 80 kmph अलॉन्ग एंड ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ को डिस्ट्रिक्ट पास चल रहा है और बड़ी तेजी से इसका विंड स्पीड बढ़ेगा अभी और बढ़ के 115 टू 125 kmph हो सकते हैं। कहीं कहीं गस्टिनेस में 140 kmph तक जा सकते हैं। और ये विंड स्पीड अभी शुरू हो रहा है राइज होना, क्योंकि फॉरवर्ड सेक्टर जो होता है आई वॉल या वॉल क्लाउड रीजन वो अभी सौराष्ट्र कच्छ का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के वहां एंटर कर रहे हैं। फिर इसके बाद आई एंटर होगा। आई एंटर होने के बाद फिर जो रियर सेक्टर है साइक्लोन का वो एंटर होगा। सो एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। ये थोड़ा से ज्यादा टाइम लेगा पूरा साइक्लोन का वॉल क्लाउड और आई रीजन लैंड पर जाने के लिए, इसलिए क्योंकि ये साइक्लोन रिलेटिवली थोड़ा से धीरे चल रहा है। मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसे हिरासनी के केस में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर की जानिब से उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को मनसूख करने की भी सिफारिश की है। दिल्ली पुलिस के अफसर समन नालवानी ने एक बयान में कहा कि पोक्सो मामले में तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हमने मुतासरा और उसके वालिद के बयानात की बुनियाद पर मामले को मनसूख करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि दीगर खातून पहलवानों के जरिए दर्ज शिकायत की बुनियाद पर दर्ज केस में ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। 2 FIRs were registered. In 1 FIR, we have filed the cancellation report before the Patiala House Court that has been ordered to be placed before the special judge on 4th of July. Here in this very Raujabanni court, we have filed the charge sheet and the charge sheet will be now placed before learned CMM Raujabanni for further proceedings. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू तंजीमों की जानिब से होने वाली महापंचायत के मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की सरजनिश की है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को रियासत में अमन व अमान को यकीनी बनाने की हिदायत दी। अदालत ने उत्तराखंड हुकूमत पर सख्त तबसरा करते हुए कहा कि किसी भी हालत में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़नी नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि रियासत के तमाम हिस्सों में अमन व अमान बरकरार रखा जाना चाहिए। मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ के तनाजुर में अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स की जान या माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। मगरबी बंगाल में होने वाले पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन को 48 घंटों के अंदर तमाम अजला में मरकजी फोर्सेस को तैनात करने की हिदायत दी है। साथ ही रियासती इलेक्शन कमीशन ने हुकाम पर अमल करने को कहा है। मगरबी बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए 16 जून तक नामजदगियों का अमल जारी है। इस दौरान रियासत के कई हिस्सों से तशद्दुद की इत्तलात आ रही हैं। जुमेरात को शिमाली दिनाजपुर जिले में मुबैना तौर पर नामजदगी दाखिल करने जा रहे 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 शदीद जख्मी हो गए। दरियासना जुमेरात को वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तशद्दुद के पीछे अपोजिशन जमातों का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के दौरान तशद्दुद में मुलविस होकर रियासत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भयंकर स्थिति है, जो वायलेंस चल रहा है, इस वायलेंस के अंडर इलेक्शन होना नामुमकिन है। सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है।
कोर्ट भी मान रही है और स्टेट इलेक्शन कमीशन, मैं कल बोला था, आज कोर्ट ने भी वही बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बाईपास कर रही है कोर्ट के जजमेंट को और बाईपास करके ना मानने की कोशिश कर रही है कुछ भी जो बात कोर्ट ने बोला है। देखिए चोपड़ा में ऑलरेडी जो हमें पता है एक की जान चली गई है, 3 इंज्योर्ड है, बाकी और भी लोग अब मालूम नहीं कितना सीरियस है, एक का बहुत सीरियस ऐसे सुनाई दे रहा है। भांगरू में भी एक मारे जाने की खबर आ रही है, अभी पुष्टि नहीं हुई खबर की, लेकिन एक के बाद ऐसी घटना घट रही है। जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का आगाज किया था 24 घंटे के अंदर एक डेड बॉडी पश्चिम बंगाल में एक डेड बॉडी गिफ्ट दिया है इस इलेक्शन कमीशन ने। आज नॉमिनेशन खत्म हो रहा है और एक डेड बॉडी अभी तक एक है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल के लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट पुलिस, तो यहाँ पर अगर बंगाल में हो, त्रिपुरा में क्या हो रहा था? त्रिपुरा में तो पूरा जो हिंसा हो रहा था उसके बारे में क्या करती थी तब? मणिपुर में क्या चल रहा है देश में? तो अभी ये जो सिचुएशन है, हम लोग ये पॉलिसी वाइज हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन सेंट्रल फोर्स से हमारा कोई हेडेक नहीं है। वी हैव नो हेडेक इन सेंट्रल फोर्सेस बिकॉज वी हैव सीन सेंट्रल फोर्सेस, हम लोगों ने देखा है सेंट्रल फोर्सेस लास्ट असेंबली इलेक्शन में। फिर भी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी का सरकार हुआ, वो चाहे मिलिट्री आने, पब्लिक तृणमूल को वोट देंगे, लेकिन सेंट्रल फोर्स बंगाल में हो तो पूरा देश में लोकल इलेक्शन रूल चेंज करके भी होना चाहिए। यकसा सिविल कोड इस मुल्क में मुनासिब नहीं है, यह कहना है इस्लामिक स्कॉलर खालिद रशीद फिरंगी महली का। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मुख्तलिफ मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं और सभी मजाहिब के अपने अपने ज़ाब्ते हैं। सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में हर 200-300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन कल्चर्स बदल जाते हैं और एक रिलीजियस कम्युनिटी में कई ट्रेडिशन और कल्चर लोग अलग अलग तरीक़े से फॉलो करते हैं। तो अपनी इस मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और सब लोग अपने पर्सनल लॉज पर अमल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम सबका ये मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म का कोई भी कानून मुल्क पर मुसल्लत ना करे। और आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, तो कहीं ना कहीं मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने में भी यूसीसी एक बड़ी रुकावट है। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद हलचल मच गई। संस्कृत कोचिंग सेंटर में अचानक लगी आग से अफरा तफरी फैल गई। कोचिंग सेंटर में जेर तालीम कुछ तलबा ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तमाम तलबा को बहिफाजत निकाल लिया गया। ये मैं 12-20 के आसपास आया था, तो जैसे ही मैं आया मैंने देखा कि मीटर फट रहे थे, तो मीटर फटने ही जैसे फटने लगे एकदम से आग लगी, तो वो आग ऊपर तक फैल गई। ऊपर 4 फ्लोर में शॉर्ट सर्किट हुआ वायरिंग में, तो ऊपर आग लगी। जैसे ही सब बच्चों को पता चला, भीड़ इकट्ठा हुई, तो एकदम से बच्चे आए। जो स्टार्टिंग की 5 मिनट थी उसमें बच्चे पैनिक हो गए, उसमें ऊपर से कूदे हैं। उसमें कुछ बच्चों को चोट आई है, कैजुअलिटी आई है 2-3, किसी का पैर टूटा है, एक लड़की का सर फटा है। उसके बाद बच्चे इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, सबने अपने अपने बैग फेंके, गद्दे फेंके, पाइप लटकाई, पाइप से फिर नीचे आए, तब जाके बच्चों ने जान बचाई। फिर हम ऊपर चढ़े, फिर मैंने खिड़की तोड़ी। एक खिड़की नहीं टूट रही थी, कंधे से तोड़ी, तो अभी कंधे में दर्द हो रहा है, पता चल रहा है। ये 1-1.5 घंटा पहले की बात होगी, मैं यहाँ नहीं था, तो बट ये यहाँ पर जो आप हाल देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड था और ये बहुत रिपीटेडली होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस इस समय प्रेजेंस है, नहीं तो कोई प्रेजेंस नहीं है। एमसीडी और बाकी एजेंसीज जितनी भी हैं यहाँ पर, दे आर सो रूथलेस एंड केयरलेस अबाउट दीज थिंग्स।
आई थिंक दिस इज द टाइम कि अब इनको आंख खोलनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड होना चाहिए। लोगों को पता नहीं, प्रशासन को नहीं पता है। लोग राजनीति कर रहे हैं, अब क्या बच्चों के ऊपर भी राजनीति की जाएगी? अब ये घटना आम घटना यहाँ रोज होती रहती है, बस आज एक इतनी बड़ी घटना हुई कि मीडिया तक आ गई, बड़ी घटना हो गई। नहीं, यहाँ एकदम जर्जर है। बच्चों को पूछिए आप, जो लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष थे, लोग छज्जा पकड़ कर, बालकनी पकड़ कर कूद रहे थे और साथ साथ ईंटा बालकनी छज्जा निकल आ रहा था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप देख पा रहे होंगे बैनर लोहे का लगा। हिजाब तनाज़े से सुर्खियों में आए मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा जमुना स्कूल की इमारत की 2 मंजिल को भले ही इंतजामिया के जरिए मुनहदिम करने के बाद इत्मीनान की सांस ली जा रही हो, मगर सियासत के गलियारों में हुकूमत के मौक़िफ़ को लेकर सियासत जारी है। MP कांग्रेस के सदर व साबिक़ CM कमलनाथ के जरिए दमोह के गंगा जमुना स्कूल की इमारत को मुनहदिम करने के हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत करने पर वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हुकूमत के इक़दाम की मजम्मत की जाती है, लेकिन हिजाब के मामले में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कभी ज़बान नहीं खोलते हैं। आए, स्वागत है। वो अपने बीजेपी के नेता हैं, सब आए, मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। आज जनता, मतदाता बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि कोई नाटक नौटंकी से उन पर असर नहीं पड़ने वाला। उन्होंने अगर गदा लगाई तो क्यों किसी को परेशानी होती? मैं समझ नहीं हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि आपने गदा क्यों लगाई? अरे अब ये छोटे भाई बड़े भाई आप दोनों को देख लो, ये दोनों जो है ना, कमलनाथ जी ने कभी हिजाब पे तो आपत्ति नहीं की थी, उस पर करते फिर इस पर करते तो समझ में आता। ये तुष्टीकरण है वास्तव में, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। बाकी गदा और आरती वो ढोंग है। इससे आप समझ जाइए दोनों छोटे भाई बड़े भाई। दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के नाम वक्फ 251 एकड़ जमीन को वाकिफ की मंशा के खिलाफ फरोख्त करने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने संजीदगी से लिया है। वज़ीर के दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के नाम भोपाल के जागीरदार कर्नल हाफिज इकबाल मोहम्मद खान ने 251 एकड़ ज़मीन दीनी तालीम के लिए वक्फ की थी और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी वक्फ बोर्ड के ज़रिए 1961 में किया गया था। मगर इस ज़मीन को दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के ज़रिए ज़िम्मेदारान के ज़रिए फ़रोख्त करने का मामला सामने आने के बाद MP वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनोबर पटेल ने आला सतह की जाँच करने का फैसला किया। की शिकायत हमारी जानकारी में आई है, हम जांच करवाएंगे। क्या इस पे जांच के मामले क्या दायरे होंगे, क्योंकि वाकिफ की मंशा का मामला है? देखिए, मामला संज्ञान में आया है, जांच करवाने के बाद ही हम इस पर आपको कुछ जवाब दे पाएंगे। जम्मू के नगरोटा इलाके में एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले को मौके पर बुलाया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। हैदराबाद के मीर चौक इलाके में एक स्कूल बस ने बुजुर्ग खातून को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। महलुका की शिनाख्त 54 साला तस्लीम कौसर के तौर पर हुई है। खातून अपने घर से सब्जी लाने के लिए गई थी, लेकिन घर वापसी के दौरान स्कूल बस ने खातून को टक्कर मार दी। खातून बस और पास में खड़े ऑटो के दरमियान फंसकर उसकी जद में आ गई। खातून को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया मोड़ के पास गुज़श्ता रात एक भारी स्लाइडिंग ने कौमी शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक को मुतासर किया और साथ ही 4 लेन प्रोजेक्ट पर बन रहे एक टनल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन खुशाइंद बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम टनल और तामीरी काम को काफ़ी नुकसान हुआ। शाहराह को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने के बाद तामीराती कंपनी के अहदेदार मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। कंपनी की जानिब से गुज़श्ता दिनों आए ज़लज़ले के बाद दरपेश खतरों को मद्देनजर रखते हुए काम करने वाले एहलकारों और मशीनरी को हादसे से बर वक्त हटा दिया गया था।
फ्लोटिंग चल रहा था। अच्छा तो पहले दिन से स्लाइड चल रही थी। अच्छा और पहले जो ये भूकंप आया इसकी वजह से जो है ये टनल को मतलब ये हो गया। अच्छा, परसों जो भूकंप आया था ऐसा है कि मतलब बंदे बच गए। और आगे एकदम से बंदे सेफ हैं हमारे सभी। अच्छा अच्छा, तो अभी भी ये चल रहा है? अभी भी चल रहा है सर, देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा। चल रहा है, ये जगह एकदम बैठ रही है। बैठ रही टनल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, टनल को नुकसान हो गया सर, ख़त्म हो गया है। ओहो, ये भूकंप वगैरह आया था 3 दिन पहले, तो हमने सारी मशीनरी और सारे एम्प्लॉइज़ को बाहर निकाल लिया था उसी दिन से, और हमने 2 दिन से काम थोड़ा बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि ये ऊपर लेवल पे भी सारा फटा हुआ है, तो हमने इस वजह से काम को रोक दिया था। तो इसलिए कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ है कभी। अंदर से टनल अभी सेफ है कि नहीं वो माल निकालने के बाद, मलबा निकालने के बाद पता लगेगा, क्योंकि कोई हमारा आदमी अंदर था नहीं है। 2 दिन से हमने काम रोका हुआ था। बाकी प्रोसेस चल रहा है अभी ट्रैफिक को लेके, आप देख ही रहे हैं, ट्रैफिक को मूवमेंट करना है, बाकी जो मलबा उठाना है अभी सारा, ये थोड़ा अभी लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पीर पंजाल, केरन, गुरेज वगैरह जैसे मकामात को तमाम मौसम में सड़क के जरिए मुल्क के बाकी इलाकों से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ सड़कों और टनल प्रोजेक्टों को शुरू करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। गडकरी साहब को याद दिलाया कि जब मैं एज ए चीफ मिनिस्टर उनसे मिली थी तो मैंने कुछ टनल्स का उनको रिक्वेस्ट किया था, जिसमें साधना टनल है, राजधानी है और खासकर मुगल रोड की टनल की मैंने बात की थी, और उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिलाया था कि इस पे जरूर काम होगा। पर अभी इतने साल हो गए तब से लेके आज तक, जबकि पूरे मुल्क में जो रोड्स वगैरह टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में मुझे इस किस्म की कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। तो इसलिए मैंने आज उनकी याद दहानी की कि ये जो हमारा मुगल रोड का टनल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है वैली को जम्मू से और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ, वो अक्सर जो है मौसम की खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहती है, जिसका नतीजा ये कि पिछले साल करोड़ों रुपए का जो हमारा माल था, हमारे सेब और बाकी मेवाजात थे, वो खराब हो गए और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि एक ही रोड है अभी तक हमारे पास, तो अब ये जो मुगल रोड जो मुफ्ती साहब ने बहुत ही काविशों से बनाया था, उनका भी ये ख्याल था कि इस पे टनल बनाएंगे ताकि ये सर्दी गर्मी में इसमें आवाजावी हो, माल चला जाए, लोग चले जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी बाई एयर तो ट्रैवल कर नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूस कश्मीर की वादी के लोग ज्यादातर जो है बाई रोड सफर करते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि मुगल रोड पे जो टनल बनना है वो बहुत जरूरी है। उससे न सिर्फ हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो फ्रूट है, बाकी माल है, मवेशी है, उनकी आना जाने में आसानी होगी, बल्कि लोगों को ट्रैवल में भी उसमें सहूलियत हो जाएगी। और ये जो रीजन्स हैं आपस में, राजौरी, पुंछ, वो कनेक्ट होगा, और उसके अलावा अगर वो राजधानी का भी हो जाता है, साधना का भी हो जाता है, तो उससे हमारा जो कुपवारा जो है इलाका, वो भी पूरे साल के लिए वैली के साथ मिल सकता है, जिसमें गुरेज है, टंगडार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।